नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की नज़र इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय करेगा। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा की लीडरशिप अब खत्म होती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी, मगर अब पश्चिमी यूपी में मायावती को साख बचाने वाला कोई नहीं मिल रहा। इमरान मसूद साथ आए, चले गए। शमसुद्दीन राइन आए, वो भी चले गए। साथ ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का जनाधार बढ़ना भी बसपा के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो एक दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो बसपा छोड़ गए या फिर निकाल दिए गए। पुराने पार्टी छोड़ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो टिक नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम में क्या बसपा के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है। पश्चिमी यूपी में पुरानी लीडरशिप खत्म होना और नई तैयार ना होना बसपा के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि बसपा का गड़ रहा है। यहाँ लीडरशिप कमजोर होना बड़ी चिंता इसलिए भी है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में बसपा अपना जनाधार जो खो चुकी है वो तलाश कर रही है। पुराने नेता निकाले जा रहे हैं और नए टिक नहीं पा रहे, फिर जनाधार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। बसपा प्रमुख अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में सब कुछ खुद के दम पर ही करना है तो इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर भी चेहरों की जरूरत होगी। दूसरी पार्टियों के पास पहले से ही कई चेहरे हैं। इसके साथ ही भाजपा पश्चिमी का रण जीतने के लिए हर तरकीब अपना रही है। भाजपा किसी भी हालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती है, जिसके लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं समाजवादी पार्टी भी आरएलडी के साथ मिलकर अपने जनाधार को मजबूत कर रही है। अकेले दम पर चुनाव जीतने के लिए खुद बसपा संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले इमरान मसूद और धर्मवीर चौधरी जैसे चेहरों को पार्टी से जुदा करना अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के नेता के रूप में चंद्रशेखर रावण उभर रहे हैं। बात करें चंद्रशेखर रावण की तो चंद्रशेखर रावण आंदोलनों से उभरते हुए एक नए नेता हैं। वो युवाओं की बात करते हैं, वो महंगाई के मुद्दे उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं। और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी रावण की तरफ अब रुख कर रहा है, जिसका परिणाम खतौली में हुए उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। और चंद्रशेखर रावण लगातार जयंत चौधरी के संपर्क में हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरे दलों के लिए एक खतरे की घंटी है। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा के लिए शुरुआत से ही मुफीद रहा है, लेकिन अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बसपा की लीडरशिप खत्म होना वाकई एक बड़ा संकट है। बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि उनके बिना केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल होगा, लेकिन यही हालात रहेंगे तो कैसे बसपा अपनी साख बचा पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।